हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 7 मेरा विनम्र विरोध को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम इस चैप्टर के पाठ परिचय, इसके लेखक परिचय और इस चैप्टर के सारांश को पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास कार्य एवं प्रश्नोत्तर यानी कि एक्सरसाइज वर्क और क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर में जो चीज़ें बची हुई हैं जैसे कि श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास कह सकते हैं उसको, और वर्ड मीनिंग्स को भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी आपको लगता है कि इन दो वीडियोस में रह गया है वो आप मुझे कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर सकूं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्क को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहले है पृष्ठ। पृष्ठ मीन्स होता है पन्ना। ख्याति मीन्स होती है प्रसिद्धि। पुस्तकाकार मीन्स होता है पुस्तक के रूप में। मर्मस्पर्शी मीन्स होता है मन को छूने वाला। असहाय मीन्स होता है लाचार। निरंकुशता मीन्स होता है मनमानी करना। एकत्रित मीन्स होता है इकट्ठी। सकरा मीन्स होता है छोटा। हुक्म मीन्स आदेश। तितर बितर मीन्स बिखरना। बेतहाशा मीन्स बिना सोचे समझे। कड़भेदी मीन्स कान फाड़ने वाली। करुण मीन्स दुख व दया। निर्दयी मीन्स जिसमें दया ना हो। अतीत मीन्स बीता समय। निहत्थी मीन्स बिना हथियार के। और सर्वव्यापी मीन्स चारों ओर फैला। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके कठिन शब्द यानी कि श्रुत लेखन को पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारा श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास। पहला क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा पृष्ठ, गीतांजलि, साहित्य, अनुमति, सत्याग्रह, ब्रिटिश, पूर्वाधिकारी, एकत्रित, बैसाखी, निहत्थी, निर्ममता, राजनीतिक, विशिष्टता। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर को और फिर एक्सरसाइज वर्क को पढ़ेंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न क, पत्र किसने, किसे और क्यों लिखा था? इसका उत्तर होगा, पत्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के हृदय विदारक घटना के विरोध में अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी गई उपाधि सर को लौटाने के लिए लिखा था। प्रश्न ख, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब और क्यों मिला? इसका उत्तर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को सन 1913 में साहित्य गीतांजलि के लिए अपने साहित्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1919 की अमृतसर की बैसाखी रोंगटे खड़े कर देने वाली कैसे थी? इसका आंसर होगा, सन 1919 की अमृतसर की बैसाखी को 20,000 से ज़्यादा लोग अंग्रेजों के रॉलेट कानून का जलियांवाला बाग में विरोध कर रहे थे तथा इस कानून को वापस लेने के लिए नारा लगा रहे थे। तभी अचानक जनरल डायर के आदेश पर वहां गोलीबारी शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे तथा लहूलुहान होकर चीखने चिल्लाने लगे। इस प्रकार लोगों की चीख पुकार और खून की होली के कारण अमृतसर की बैसाखी रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायर की निर्ममता को लेकर आंग्ल भारतीय समाचार पत्रों की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका उत्तर होगा, डायर की निर्ममता को लेकर अधिकांश आंग्ल भारतीय अखबारों ने, समाचार पत्रों ने प्रशंसा की और कुछ अखबारों ने भारतीयों की पीड़ा का मजाक भी उड़ाया। किसी भी समाचार पत्र ने अधिकारियों की निरंकुशता का विरोध नहीं किया। आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको लिख देती हूँ। निर्ममता को लेकर, अगर समझ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, रविन्द्रनाथ टैगोर शिलाईदह क्यों गए थे? वहां उन्होंने क्या निश्चय किया? तो इसका आंसर होगा, अस्वस्थ होने के कारण सन 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर को डॉक्टरों के आदेश पर विश्राम के लिए शिलाईदह जाना पड़ा। वहां उन्होंने गीतांजलि,
गीतिमाल्य, नैवेद्य, खेमा आदि पुस्तकों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने का निश्चय किया। प्रश्न ख है, अंग्रेजों का अन्यायपूर्ण कानून कौन सा था? इसका उत्तर होगा सन 1919 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह के अंतर्गत भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया? इसका उत्तर होगा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह के अंतर्गत भारतीयों ने देश भर में जुलूस निकालकर, हड़तालें करके तथा दुकानें आदि बंद कराकर अंग्रेजों का विरोध प्रकट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित क्यों हुए थे? इसका उत्तर होगा बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आवाज उठाने तथा इस काले कानून को वापस लेने के लिए लोग एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर ने अपनी निर्ममता का परिचय कैसे दिया? इसका उत्तर होगा जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक विरोध करने वाले भारतीय जनसभा के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। लोग धाए धाए की कड़भेदी आवाज के साथ चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर जनरल डायर को जरा भी दया नहीं आई। इस प्रकार उसने अपनी निर्ममता का परिचय दिया। प्रश्न च, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतवासियों के लिए क्या किया, क्यों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने इसका उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने भारतवासियों के लिए अंग्रेजों द्वारा दी गई सर नाइट की उपाधि वापस लौटा दी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से रविन्द्रनाथ की अंतर आत्मा हिल उठी और उनका रोम रोम कांप उठा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, पंजाब में रहने वाले हमारे भाइयों ने जो अपमान और वेदना को सहन किया है, उसकी दुखद कहानी दबी हुई आवाज़ के साथ पूरे भारत के कोने कोने में फैल चुकी है। इसका आशय है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड को एक मर्मस्पर्शी पत्र लिखा कि पंजाब में रहने वाले हमारे भाइयों ने जलियांवाला हत्याकांड में अपमानित होने के साथ साथ गहन वेदना को भी सहन किया है। उनकी दुखद कहानी बेबस आवाज़ों के साथ पूरे भारत में सर्वत्र फैल चुकी है। इस घटना से पूरा देश कांप उठा है तथा पूरे देश में मातम छा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ख, धाए धाए की कड़बेदी आवाज के साथ हाय हाय की करुण आवाजें गूंजने लगी। इस यहाँ पे देखिए, ये चीज आप कट कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आशय, जनरल डायर से फायर 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 का आदेश सुनते ही जवानों ने बंदूकों से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। धाए धाए की कानों को सहन न होने वाली आवाज़ों के कष्ट और पीड़ा भरी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, पर जनरल डायर को ज़रा भी दया नहीं आई। इस प्रकार अमृतसर की बैसाखी खून की होली में बदल गई। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पाठांश। इस पहले पाठ के कुछ अंश दिए गए हैं, उसको पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। शहर की ऊंचे ऊंचे मकानों की चारदीवारी से घिरे बाग में प्रवेश द्वार संकरा था, जिसमें से एक समय में मुश्किल से 2 लोग निकल पाते थे। उस दरवाजे को जनरल डायर के फौजी जवानों ने घेर लिया था। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। जनरल डायर का हुक्म जारी हुआ, फौरन तितर बितर हो जाओ, मैदान खाली करो। परंतु उस बाग में से कौन कहाँ से किधर से निकल अपनी जान बचा पाता। चारों ओर ऊंचे ऊंचे मकान और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता, और उस रास्ते पर सैकड़ों सिपाही अपनी बंदूकें ताने खड़े थे। लोग बेतहाशा इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग कुएं में कूद गए। जनरल डायर से फायर 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 का आदेश सुनते ही जवानों ने बंदूकों से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसका क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर जानेंगे। जलियांवाला बाग में कौन कौन थे, क्यों? इसका आंसर होगा, जलियांवाला बाग में स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे और पुरुष एकत्रित हुए थे, क्योंकि ये सभी लोग मिलकर अंग्रेजों द्वारा चलाए गए रॉलेट कानून का विरोध कर रहे थे और इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग से लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए? इसका आंसर होगा, जलियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे मकानों की चारदीवारी से घिरा हुआ था। उसमें प्रवेश करने का द्वार बहुत संकरा था और उस रास्ते पर सैकड़ों सिपाही बंदूकें ताने खड़े थे, इसलिए लोग बाहर नहीं निकल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दुर्घटना से जनरल डायर का कौन सा रूप हमारे सामने आता है?
तो इसका आंसर होगा, इस दुर्घटना से जनरल डायर का निर्दयी और क्रूर रूप हमारे सामने आता है। प्रश्न घ है, गद्यांश से दो विशेषण छांटकर लिखें। सकरा और सैकड़ों, दो विशेषण हो गए। नेक्स्ट है भाषा कौशल। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना, क्वेश्चंस मैं बता दे रही हूँ। संधि विच्छेद करना है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। कविंद्र, कवि प्लस इंद्र। संभव, सम प्लस भव। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, यहाँ पर यण संधि होगा, ठीक है। महात्मा, महा प्लस आत्मा। देखिए आपको कहीं कहीं पर महान प्लस आत्मा मिलेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि महात्मा की जो संधि विच्छेद होगी वो महा प्लस आत्मा होगी। महान आत्मा जो होता है वो इसका समास विग्रह होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहीं कहीं महान आत्मा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका संधि विच्छेद महा प्लस आत्मा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। अत्याचार, आप चाहें तो अपनी बुक से ही बना सकते हैं, और अगर आपके पास मतलब और भी शब्दकोश हैं तो आप अलग से भी बना सकते हैं। अत्याचार, जिस समय रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली उस समय भारत में अंग्रेजी शासन का अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट है निर्दयी, निर्दयी जनरल डायर चीखता चला जा रहा था। फायर, फायर, फायर। अमानवीय, जलियांवाला बाग में भारतीयों के साथ जो अमानवीय व्यवहार अंग्रेजों ने किया उससे पूरे भारत देश में आक्रोश फैल गया। प्रशंसा, अधिकांश आंग्ल भारतीय अखबारों ने जलियांवाला बाग की निर्ममता की प्रशंसा की। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो नए शब्द बनाइए। ईय, स्थानीय, भारतीय। पूर्वक, आदरपूर्वक, आग्रहपूर्वक। इत, हर्षित, दुखित। ई, बोली, हंसी। ता, समता, कविता। इक, धार्मिक, आर्थिक। नेक्स्ट है, आपको टिक लगाना है। नीचे लिखे गए शब्दों के लिए सही विकल्प चुनिए। नोबेल विदेशज होता है। अन्याय तद्भव होता है। खिलाफ, विदेशज। कड़भेदी, तत्सम, बाहें, तद्भव। अब लास्ट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो अत्याचार करे, अत्याचारी। जो स्थान विशेष से जुड़ा हो, स्थानीय। जिसमें दया ना हो, निर्दयी। जो अपनी मनमानी करे, निरंकुश या मनमौजी। जो चारों तरफ फैला हो, चौतरफा या व्यापक। जो धर्म से संबंधित हो, धार्मिक। जो लाचार हो, असहाय, और उसको विवश भी कहते हैं। जो स्वस्थ ना हो, अस्वस्थ। जिसमें ममता ना हो, निर्मम। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, और अगर इसमें कुछ बचा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।